नमस्कार दोस्तों। राजनीति में मात्र एक मुलाकात के कई मायने हो जाते हैं। कौन सा नेता कब किससे मिलता है, कितनी देर मिलता है, क्यों मिलता है। हालांकि क्यों मिलता है इस बारे में आज तक किसी भी नेता की मुलाकात का कोई स्पष्ट वह नजरिया सामने नहीं आया कि आखिरकार दोनों नेताओं ने मिलकर क्या चर्चा की और चर्चा में क्या निकलकर आया। क्योंकि कहा जाता है ना, राजनीति में जो होता है वह दिखता नहीं है और जो दिखता है वह तो बिल्कुल नहीं होता है। यह बात हमेशा से होती आई है। लेकिन जब दो नेता मिलते हैं, कोई नेता बयान देता है तो उसके अपने अपने तरीके से लोग वह अर्थ निकालते हैं जो उन्हें उचित लगता है कि इस वजह से इस नेता की मुलाकात इस नेता से हुई है, या इस नेता ने यह बयान दिया है तो इसलिए दिया है। यह सोचने का अपना अपना नजरिया होता है और उसी हिसाब से राजनीति में अर्थ निकाले जाते हैं, चाहे वह मुलाकात किसी की भी हो। लेकिन मुलाकात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है राजनीति में, कि किस नेता की कब दूसरे नेता से मुलाकात हुई। और अगर उन दो नेताओं को प्रतिद्वंदी माना जाता है और फिर मुलाकात होती है तो उसके मायने बहुत ज्यादा निकलते हैं। हालांकि यह राजनीति का एक हिस्सा है, नेताओं का आपस में मेल मुलाकात करना। और राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन होता है। अब राजस्थान में विधानसभा का सत्र होना है 31 जनवरी से, और बजट सत्र है। ऐसे में यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि एक तो बजट यानी कि अगले साल, इस एक साल में सरकार राजस्थान की जनता को क्या देने वाली है यह स्पष्ट होगा जब बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद में विभागों में क्या क्या होना है, अनुदान की मांगे पारित होनी है, यानी कि बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी सरकार के लिए। ऐसे में 31 जनवरी को जब राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है, उससे ठीक एक सप्ताह पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पास मिलने पहुंचते हैं, उनके सरकारी आवास सिविल लाइंस पर। और यह मुलाकात कुल मिलाकर 30 से 35 मिनट की होती है। लेकिन इस मुलाकात के बाद में अपने अपने हिसाब से मायने निकाले जाने शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निवास पर वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्यों पहुंचे। अब दो तीन बातें ऐसी है जो हो सकती है मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति में अपने अपने हिसाब से मायने लगाए जाते हैं। हालांकि यह शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है पार्टी के दो नेताओं की, यह शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री की। यह मुलाकात इसलिए भी हो सकती है कि बजट सत्र शुरू होना है तो राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो जाए, संगठन को लेकर चर्चा आ जाए, क्योंकि भाजपा के संगठन में भी बदलाव का दौर चल रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर आई है और जो चर्चाओं में है वह यह है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बार बार जो खबरें आती है, क्या अब उसका समय आ गया है, और क्या इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ मुलाकात की है। यह तो तय है कि राजस्थान में निकट भविष्य में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का फेरबदल और विस्तार होना है। लेकिन अब यहां पेच एक फंसता है कि यह जल्दी क्या बजट सत्र से पहले होगी या बजट सत्र के बाद। तो चूंकि बजट सत्र में अब मात्र 6 दिन का समय बचा है, उसके बाद बजट सत्र शुरू हो जाएगा, तो क्या बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि ऐसा होना फिलहाल संभव नहीं लगता, क्योंकि यदि बजट सत्र से ठीक पहले मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार होता है तो जो नए मंत्री बनते हैं उन्हें विधानसभा के सदन में प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, वे तैयारी नहीं कर पाते। ऐसे में सिर्फ इतने से समय बचा है जो बजट सत्र शुरू होने में, उसमें मंत्रिमंडल का फेरबदल या विस्तार होगा। फिलहाल ऐसा संभव नहीं लगता।
लेकिन क्या इस बारे में वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच में चर्चा हुई है? दरअसल सबसे पहली बात तो यह है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज भाजपा में जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहने वाली है? पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मिलके आई थी, तो उनके हाव भाव, चेहरे पर कॉन्फिडेंस झलक रहा था। वैसे तो राजनीतिक लोग जो दिल में होता है वह चेहरे पर बिल्कुल नहीं आने देते और चेहरे पे वही दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, उनके समर्थक देखना चाहते हैं। तो हो सकता है उस मुलाकात में बहुत कुछ चर्चाएं हुई हो, लेकिन मैंने कहा ना, दो नेताओं के बीच जब चर्चा होती है तो वह चर्चाएं अक्सर बाहर नहीं आती। दोनों अपने दिल में रखते हैं कि हमने हमारी क्या चर्चा की। यह एक अंदाजा तब निकल कर आता है जब उस चर्चा के बाद उस पार्टी में या उस सरकार में कुछ फेरबदल हो और मुलाकात करने वाले नेता को कोई जिम्मेदारी मिल जाए। अब जब नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई थी, तो बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई थी। चर्चाएं अभी भी थमी नहीं है कि वसुंधरा राजे को आखिरकार भाजपा क्या इसी तरह से रखना चाहती है या उनके लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी तय कर दी गई। अब बड़ी जिम्मेदारी तय कर दी गई है तो वह क्या हो सकती है? चूंकि वे पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, अब कोई अगर चर्चा में यह कहे कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, तो यह बहुत छोटी बात हो जाती है कि एक दो बार की पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री बनकर राजनीति को आगे बढ़ाएंगी। हो सकता है कि उनके बेटे दुष्यंत सिंह लगातार सांसद का चुनाव जीतते आ रहे हो, तो उन्हें मंत्री बनाने की बात हुई हो, या फिर पहले जो चर्चा सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को महामहिम यानी कि राज्यपाल बनाकर कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन तमाम बातें तब तक चलती रहेंगी, तब तक चर्चा रहेगी, तब तक कयास लगाए जाते रहेंगे जब तक कि इन तमाम बातों का कोई फैसला नहीं हो जाए और वसुंधरा राजे को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी में नहीं मिल जाए। हालांकि संगठन में वे पार्टी की अभी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उपाध्यक्ष का कोई भी महत्व किसी भी पार्टी में नहीं होता। या तो संगठन महासचिव का महत्व होता है या पार्टी अध्यक्ष का। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम पार्टी अध्यक्ष पद के लिए भी बहुत तेजी से चला था और कहा गया था कि आरएसएस की ओर से तमाम बातों पर चर्चा के बाद, क्योंकि आरएसएस जिस नाम को आगे बढ़ाएगा, क्या भाजपा उसे स्वीकार करेगी, क्या नरेंद्र मोदी उसे स्वीकार करेंगे, क्या अमित शाह उसे स्वीकार करेंगे, इसे लेकर बहुत कयास लगते रहे हैं, बहुत चर्चाएं हुई है। पार्टी के अंदर भी कई बार बैठक हो चुकी है कि आखिरकार अध्यक्ष होगा तो कौन होगा। बहुत सारे नाम निकले, उसके बाद में अंत में आकर सारी चर्चाएं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आकर ठहर गई थी। लेकिन जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक वही बात, कयास और चर्चाएं चलती रहेंगी कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री क्या भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है। दूसरी बात यह है कि क्या राजस्थान में भाजपा सरकार जो अभी भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही है, यह अपना कार्यकाल 5 साल का इसी तरह से पूरा करेगी या इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन निकट भविष्य में पार्टी नेतृत्व करेगा। यह सब भी इस बात पर डिपेंड करता है कि भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर क्या बदलाव होना है। इन तमाम चर्चाओं के बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वसुंधरा राजे से मिलना बहुत सारी राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे गया। अब इन चर्चाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि जब मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार होगा तो यह पूछा जा सकता है वसुंधरा राजे से कि आपकी चॉइस के 5 या 7 नाम आप हमें दे दें जिन्हें हम मंत्री बना दें। यह चर्चा सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बहुत सारे समर्थक जो सीनियर विधायक हैं, वे पार्टी में इस समय सिर्फ विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि वे पिछली 2 भाजपा सरकारों में मंत्री रहकर सीनियर मंत्री के तौर पर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। अब वे सिर्फ विधायक हैं और उनसे कहीं जूनियर लोग
आज मंत्री बनकर बैठे हैं। अब यह भाजपा में नहीं चलता कि जूनियर कौन है सीनियर कौन है, वहां पहली बार जीतकर आने वाले भी मंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि कांग्रेस में यह मापदंड कई बार देखा गया कि पहली बार जीतकर आने वाले को मंत्री नहीं बनाया जाता। अब इसके मापदंड ये तय क्यों किए हैं पार्टी ने और भाजपा इसे फॉलो क्यों नहीं करती है, इसका फायदा नुकसान पार्टी खुद समझती है सारी। कुल मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजनीतिक स्थिति को लेकर रोजाना नित नई चर्चा होती है और ये चर्चाएं और इन चर्चाओं को और पंख तब लग जाते हैं जब इस तरह की मुलाकातें होती है जैसी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे के बीच हुई। अब वसुंधरा राजे से मिलकर कोई गुरु मंत्र भजनलाल शर्मा ले सकते हैं क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार राजस्थान को चलाया है, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं। ऐसे में यह मुलाकात विधानसभा के बजट सत्र से पहले होना बहुत जरूरी होता है कि 2 नेता मिले तो कहीं ना कहीं उसका पार्टी को फायदा मिले, ये तमाम पार्टियां सोचती है और ऐसी मुलाकातें इसीलिए हुआ करती हैं। हालांकि कांग्रेस में 2 ध्रुवों के बीच में बहुत सारी बातें कभी इस तरह से होती हुई नहीं दिखी, लेकिन यहां अगर भजनलाल शर्मा वसुंधरा राजे से मिलने गए हैं तो बिना कारण तो यह मुलाकात हुई नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिल्ली का आदेश होगा, इसलिए मुख्यमंत्री को कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री से मिले ताकि बजट सत्र में जब विपक्ष हमलावर हो, वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का साथ मिले और बजट सत्र में प्रभावी तरीके से विपक्ष से निपटा जा सके। यह मुलाकात इसलिए भी हो सकती है। कुल मिलाकर इस मुलाकात ने बहुत सारी राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया है। इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा सिर्फ मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार की है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह तो तय है कि आने वाले दिनों में जब भी मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल होगा तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नजदीकी रहे बहुत सारे नेता मंत्री के रूप में शपथ लेते हुए दिखेंगे। वहीं जो जूनियर मंत्री जिन्हें मौका मिला है लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जिनको राजस्थान अभी पहचान भी नहीं पाया है, निश्चित मान के चलिए उनमें से कई मंत्रियों की छुट्टी होगी। लेकिन चूंकि अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में बहुत सारे जूनियर मंत्रियों को भी राहत है कि बजट सत्र के चलते 2-3 महीने उन्हें आराम मिल गया है, लेकिन बजट सत्र के बाद में और पंचायत और निकाय चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल होगा तो बहुत कुछ आश्चर्यजनक रूप से बदलाव देखने को मिलेगा। तय मानकर चलिए और उसी के समय पता चल पाएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच में मुलाकात के दौरान आखिरकार क्या चर्चाएं हुई होंगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।